2019 की 14 फरवरी हम भूले नहीं है। पुलवामा में आरडीएक्स कैसे पहुंचा, यह सवाल का जवाब आज तक हमें मिला नहीं है। 40 जवान शहीद हुए, उनकी शहादत को हम यूं भूल नहीं पाएंगे। उसी कश्मीर में ठीक 5 साल बाद, ठीक चुनाव से पहले ये क्या हो रहा है? फिर पूछता हूं, ये कौन से टूल किट का हिस्सा है? हम नहीं भूले हैं कि किस तरह से डीएसपी देविंदर सिंह आतंकवादियों को लेकर जा रहे थे। उन्हें जब रोका जम्मू कश्मीर की पुलिस ने तो उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किए थे? गेम मत बिगाड़ो। यह किसका गेम था? कौन इस गेम का डायरेक्टर था? क्यों डीएसपी देविंदर सिंह को जाने दिया गया? क्यों नहीं उसके खिलाफ जांच हुई? यह देश जानना चाहता है। पुलवामा, डीएसपी देविंदर सिंह और अब ये ठग जो अपने आप को पीएमओ कहो। मैं ठग तो बहुत हल्की भाषा में बोल रहा हूं, बहुत कम माइल्ड वे में इसको बोल रहा हूं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किसकी अनुमति से, किसकी निर्देशन से हो रहा था? क्या यह भी कोई गेम बिगड़ गया? जैसा कि डीएसपी देविंदर सिंह ने डांटते हुए जम्मू कश्मीर की पुलिस के डीआईजी को बोला था कि अरे क्यों गेम बिगाड़ रहे हो? क्या गेम था? गिरफ्तारी के वक्त डीआईजी को डांटा था, मत भूलिएगा। एक डीएसपी डीआईजी को डांट रहा है। और आज मैं आपसे पूछूंगा तो आप भी मुझसे पूछेंगे और हम दोनों के पास जवाब नहीं होगा। और सरकार से ना आप पूछेंगे ना सरकार जवाब देगी कि डीएसपी देविंदर सिंह कहां है? वेयर इज डीएसपी देविंदर सिंह? व्हाट इज दिस टूल किट गोइंग ऑन? इज द सेम टूल किट under which we have no answers on how the RDX reached Pulwama. We lost 40 of our brave hearts. How can we forget that? How can we forget that you allowed DSP Devinder Singh to go scot-free without any inquiry? And now this. What part of which toolkit is this? आम कश्मीरी पंडित, आम कश्मीरी नागरिक जान गंवा रहे हैं। लगातार टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। न एक्स सिक्योरिटी, न वाई सिक्योरिटी, न जेड सिक्योरिटी, न जेड प्लस सिक्योरिटी। प्रधानमंत्री जी क्या हो रहा है? सिर्फ आपका नाम कार्ड पे हो पीएमओ तो जेड प्लस मिल जाती है। और जिनके नाम की आप दुहाई ले लेकर पूरे विश्व में घूमते हो, कश्मीर में हम ये कर देंगे, फलां कर दिया, ढीकना कर दिया, वहां यह हालत है। घाटी में किस तरह से आतंकी टारगेटेड किलिंग्स कर रहे हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। इस पर सवाल उठाना कोई, आप मुझे देशद्रोही नहीं कह सकते, मैं सवाल उठाऊंगा। लेकिन यह ऐसा टूल किट है इस रूलिंग पार्टी का कि जो इनसे सवाल पूछ ले तो वो तो एंटी नेशनल है, और इनके नाम के कार्ड छपवा के जेड प्लस सिक्योरिटी ले ले तो राष्ट्र प्रथम है। ये कौन सा राष्ट्रहित साध रहे हैं आप? मैं चुनौती देता हूं प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को, हमें बताइए राजनीतिक स्तर पे किसका इस्तीफा लेंगे आप, या आप में से कौन इस्तीफा देगा इस बात पर? यह छोटी बात नहीं है, इसको मजाक में नहीं टाला जा सकता, इस पर तंज नहीं किया जा सकता, इस पर कोई जोक, शेरो शायरी, कवि कुछ कविता कुछ नहीं हो सकती। इस पे सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा हो सकता है। हम इस्तीफा मांगते हैं, हम जानना चाहते हैं किसका इस्तीफा आप करवाएंगे। अगर आप थोड़े से भी गंभीर हैं राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर, आपके सवाल। कौन रिव्यू करेगा? वो रिव्यू करेंगे जिन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह की तो सुरक्षा वापस लेना उचित समझा। राजनीतिक नेताओं का, क्योंकि वो आपके दल में नहीं है, उनकी सुरक्षा तो वापस ले ली। एक रहस्यमय व्यक्ति को जो आपका फटका लिए घूमता है, जो आपको ट्विटर पे सार्वजनिक तौर पे धन्यवाद देता है कि कश्मीर में मुझे सेवा करने का मौका दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ठग है वो। और ठग तो हम इसलिए कह रहे हैं, हमें मालूम नहीं और क्या क्या है वो, किस टूलकिट का हिस्सा है वो, हमें नहीं मालूम। हम जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है। उसको आप जेड प्लस सिक्योरिटी दे रहे हैं और उसकी गिरफ्तारी की खबर
कब तक दबाई? जब तक दबा सकते थे। जब वो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ा तब जाकर गिरफ्तारी की खबर सामने आई, खबर तक दबा दी। ये इसलिए चाहते हैं कि मीडिया काबू में रहे ताकि खबरें दबाई जा सकें इस तरह। ये इसलिए चाहते हैं विपक्ष काबू में रहे। जो काबू में नहीं रहे वो ईडी सीबीआई के काबू में रहे। जो उनके भी काबू में नहीं आया उसको एंटी नेशनल कर दें। यह है टूल किट। सिद्धार्थ जी, ये पेगासस सरकार जो दावा करती है कि पत्ता नहीं हिल सकता इनकी जानकारी के बगैर, उनकी नाक के नीचे कश्मीर में 5 महीने लगातार, अक्टूबर से उसने अपने दौरे शुरू किए। और ऐसा नहीं कि छिप के कर रहा था, ट्विटर पे डाल रहा था और इन्हें मालूम नहीं था। हम तो यह भी जानना चाहते हैं, भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी इस देश की कांग्रेस पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व और कई दलों का सर्वोच्च नेतृत्व उस वक्त वहीं था। आप के ये साथी कर क्या रहे थे? अगर ये आपके साथी हैं तो कम से कम ये बोलते तो हैं कि आपके हैं। क्या टूल किट है? क्या कुछ करने में नाकामयाब हुआ या कुछ और ही करने गया था? किसने भेजा था? क्यों गया था? ये सब सवाल बहुत आवश्यक हैं, अत्यंत आवश्यक हैं देश की सुरक्षा को लेकर। जब तक होम मिनिस्ट्री या पीएमओ ने वहां कुछ सूचना नहीं देता है तो फिर वो उसे Z+ सिक्योरिटी या सिक्योरिटी नहीं उपलब्ध। दिल्ली से किसका फोन गया था? Z+ सिक्योरिटी ऐसे नहीं मिल जाती। चलिए, आपको कभी धमकी भगवान न करे आए, आप जरा अप्लाई करके देखिएगा सिक्योरिटी के लिए, मुझे बताइएगा कितना समय लगता है और फिर मिलती है या नहीं मिलती। आप तो पत्रकार हैं, संवेदनशील काम करते हैं, कोशिश करके देख लीजिए। यूं Z+ सिक्योरिटी कश्मीर में ऐसे व्यक्ति को मिल जाए बिना दिल्ली की जानकारी के संभव नहीं है, नियमानुसार संभव नहीं है, परंपरानुसार संभव नहीं है। सरकार, शासन किसका है जम्मू कश्मीर में? कश्मीर में आज शासन तंत्र किसका चल रहा है? वहां तो कोई चुनी हुई सरकार है नहीं, उपराज्यपाल हैं, वो किसको रिपोर्ट करते हैं? सीधे सीधे गृह मंत्रालय के शासन में चल रहा है। जिम्मेदारी किसकी है? आपके सामने है। कौन जिम्मेदार है? वहां शासन जिसका है उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, देना चाहिए। इसमें अब जवाब भी उनसे हम क्या मांगे? यह तीसरी बार जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल में, तो अभी तो हम पूछते हैं ये टूल किट क्या है? ये स्पेशल टूल किट आपका क्या है? हम ये जानना चाहते हैं। आज मुझे लगता है इसके अलावा मैं और कोई सवाल नहीं लूंगा। ये राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से वी ओwe इट टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री दैट वी स्टे फोकस्ड ऑन दिस टुडे। और मैं उम्मीद करता हूं ये तमाम सवाल, और कुछ सवाल शायद मेरे दिमाग में नहीं भी आए हों, ये सवाल आप लोग जरूर पूछिएगा। मैं जानता हूं ये सरकार सवालों से डरती है। सुना है आज किसी कार्यक्रम में साहब जा भी रहे हैं किसी मीडिया हाउस के। उम्मीद करता हूं कि वहां भी ये सवाल पूछा जाएगा, और नहीं भी पूछा जाए, आपकी हंसी बता रही है कि नहीं पूछेंगे, तब भी उम्मीद करता हूं कि